दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट ज्ञान में। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में आज की काउंसलिंग का जो अपडेट था वो बताया था, और उसमें आपको पूछा था कि कमेंट्स में लिखिएगा कि आप किस डाइट की सीड्स के बारे में जानना चाहते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको जितनी भी 15 डाइट्स है उसमें किस डाइट में कितनी सीट बची हैं या किस डाइट में कितनी सीट नहीं बची हैं उसके बारे में सारी जो जानकारी है आपको देने वाला हूँ। तो मेरी तरफ से एक आपको रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो और भी आपके साथ जो कोई कलीग्स होंगे उनके साथ भी शेयर करिएगा, जिससे कि उनको भी जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुंच सके, क्योंकि काफ़ी सारे जो स्टूडेंट या कैंडिडेट्स जब काउंसलिंग में आते हैं तो कई चीज़ें उनको नहीं पता होती हैं। तो सभी जो कैंडिडेट्स हैं या स्टूडेंट्स हैं वो वीडियो नहीं देखते हैं। तो मेरी कोशिश है कि सभी जो कैंडिडेट्स या स्टूडेंट जो हैं वो वीडियो देखें और सारी जो इन्फॉर्मेशन है उनको पता चले, ताकि काउंसलिंग में जब वो जाए तो उनको कोई भी प्रॉब्लम ना आए और उनकी सही से काउंसलिंग हो जाए और उनको आराम से जो सीट है वो भी मिल जाए। तो मैं काउंसलिंग तक ही नहीं बल्कि आपकी जो एडमिशन है उसके बाद भी आपके साथ इन टच रहूँगा। आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है, जो जानकारी है वो प्रोवाइड करता रहूँगा। तो इसके लिए प्लीज़ हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा और सपोर्ट भी करते रहिएगा। और बाद में भी जब आपकी एडमिशन हो जाएगी तब भी आपको उसमें जो स्कॉलरशिप्स के रिगार्डिंग, एग्ज़ाम के रिगार्डिंग सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। तो चलिए मैं वीडियो को आगे शुरू करता हूँ। तो यहाँ पर हम सीरियल वाइज जो डाइट्स हैं उसके बारे में बात करूँगा कि किस डाइट में सीटें हैं या नहीं है। तो कल जिनकी काउंसलिंग है या उसके बाद जिनकी काउंसलिंग होगी, तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आपकी चॉइस की डाइट यानी कि जिस डाइट में आप जाना चाहते हैं वहाँ पर सीट नहीं है तो आपको चॉइस रख के जाना पड़ेगा कि आप प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहते हैं या फिर किसी और नज़दीक डिस्ट्रिक्ट में आप जाना चाहते हैं। क्योंकि जब आप काउंसलिंग में जाएंगे तो आपको प्रोजेक्टर पर काफ़ी सारे जो डाइट्स होंगी या जो कॉलेज होंगे वो दिखाई देंगे। तो आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आपने कौन सी डाइट में जाना है, कहाँ पे आपको एडमिशन लेनी है। तो इस तरह आपको जो भी अपने डिसीज़न है वो पहले से ही थोड़ा डिसाइड करके जाइएगा, ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर किसी से आपने पूछना है, कंसर्न करना है तो पहले कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहली जो डिस्ट्रिक्ट है अमृतसर। तो अमृतसर में डाइट वेरका है। तो वहाँ पर अभी क्योंकि ओपन कैटेगरी की जो काउंसलिंग है वो चल रही है, तो फिलहाल जनरल कैटेगरी की जो सीटें हैं वो फिल होती हैं। तो अभी अमृतसर डाइट वेरका में जो 50% सीटें हैं वो अभी अवेलेबल हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जो जनरल कैटेगरी की सीट्स हैं वो सभी डाइट्स में 39 हैं। तो आप कोई पेन वगैरह ले लीजिएगा तो नोट कर लीजिएगा। तो आप नोट कर सकते हैं किस डाइट में कितनी सीटें, मैं प्रॉपर आपको सभी चीज़ें बताऊँगा। आप अपनी डाइट के अकॉर्डिंग नोट कर लीजिएगा वहाँ पर सीट है या नहीं है। तो साथ में आप पेन ले लीजिए प्लीज़, तो वहाँ पे आप नोट कर लीजिए ये सारी चीज़ें। तो अमृतसर की बात करूँ तो अमृतसर डाइट में अभी 50% जो सीट्स हैं वो अभी अवेलेबल हैं। तो वहाँ पर जनरल कैटेगरी की जो सीट्स है वो मिल जाएगी आपको। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ डाइट देव बठिंडा की, तो वहाँ पर जनरल कैटेगरी की कोई भी सीट नहीं है इस वक्त। उसके बाद अगर मैं फरीदकोट की बात करूँ तो फरीदकोट में बहुत ही कम जो सीटें हैं वो रह गई हैं जनरल कैटेगरी की। फतेहगढ़ साहिब की बात करूँ डाइट, तो वहाँ पर भी जो 50% से अबव ही जो सीट हैं वहाँ पर बची हुई हैं अभी भी। तो वहाँ पर फतेहगढ़ साहिब में आराम से आपको सीट मिल सकती है। नेक्स्ट मैं बात करूँगा फिरोज़पुर डाइट की। तो फिरोज़पुर डाइट में भी अभी जनरल कैटेगरी की जो सीट्स हैं वो फुल हो चुकी हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँगा गुरदासपुर डाइट की। गुरदासपुर डाइट में भी बहुत कम सीटें जो हैं वो रह गई हैं। तो 10% से भी कम सीटें हैं गुरदासपुर डाइट में। नेक्स्ट मैं बात करूँगा अजोवाल होशियारपुर डाइट की। तो यहाँ पर काफ़ी सारी जो सीटें हैं अभी भी अवेलेबल हैं। सिर्फ 5 या 6% सीटें ही वहाँ पर फिल हुई हैं। काफ़ी सारी जो सीटें हैं अभी होशियारपुर डाइट में अवेलेबल हैं। किसी ने होशियारपुर डाइट में एडमिशन लेनी है तो आराम से उनको मिल सकती है। इसी तरह जलंधर और कपूरथला दोनों में ही काफ़ी सारी जो सीटें हैं अभी भी वैकेंट हैं। तो वहाँ पर आपको होशियारपुर, जलंधर, कपूरथला इन तीनों डाइट में आपको आराम से जो सीट है वो मिल सकती है। नेक्स्ट मैं बात करूँगा जगरांव लुधियाना डाइट की। तो लुधियाना डाइट में भी अभी भी काफ़ी सारी जो सीटें हैं जनरल कैटेगरी की वो हैं। तो सिर्फ मैं कह सकता हूँ कि जो 10-15% जो सीटें हैं वो फिल हुई हैं। तो आपको लुधियाना जगरांव डाइट में भी आराम से जो सीटें वो मिल सकती है जनरल कैटेगरी में। नेक्स्ट मैं अगर बात करूँ मानसा डाइट की, इसमें काफ़ी सारे जो कमेंट्स या क्वेरीज भी आती थी। तो डाइट बुटलाडा अहमदपुर मानसा में सीट्स है या नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जनरल कैटेगरी की कोई भी अब सीट नहीं है। सभी जो सीटें हैं फुल हो चुकी हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 39 सीट्स होती हैं जनरल कैटेगरी की सभी डाइट में, तो ये फिल हो चुकी हैं।
तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले जो डाइट फुल हुई थी या सीटें जो फिल हो चुकी थी वो मानसा डाइट थी, जहाँ पर सभी जो सीटें हैं वो पहले फुल हो गई थी या फिल हो गई थी। तो अगर कोई मानसा डाइट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो कोई और प्रेफरेंस लेके जा सकता है। नेक्स्ट मैं बात करूँगा डाइट बरकंदी श्री मुक्तसर साहिब की, तो वहाँ पर भी जो सीटें हैं वो फुल हो चुकी हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँगा डाइट नाभा पटियाला की, तो यहाँ पर अभी भी 50% जो सीटें हैं वो अवेलेबल हैं। तो आपको वहाँ पर जो जनरल कैटेगरी है वहाँ पे एडमिशन जो है वो मिल सकती है। इसी तरह मैं अगर नेक्स्ट बात करूँगा रोपर डाइट की, तो रोपर डाइट में भी 50% जो सीटें हैं वही वो अवेलेबल है अभी जनरल कैटेगरी में, तो वहाँ पर भी आपको आराम से जो सीट है वो मिल सकती है। और लास्ट में बात करेंगे डाइट संगरूर की, तो डाइट संगरूर में भी बहुत ही कम 10% से भी कम जो सीट हैं वो रह गई हैं। तो जो भी संगरूर डाइट में जाना चाहते हैं तो वहाँ पर जो पहले 5-10 में से जो भी कैंडिडेट होंगे उनको जो सीट है वो मिल जाएगी। उसके बाद जो सीटें हैं वहाँ पर भी फुल हो जाएंगी। तो अभी मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि कौन सी डाइट्स में जो सारी सीटें हैं वो फुल हो चुकी हैं। डाइट बठिंडा में, डाइट फिरोजपुर में, डाइट मानसा, डाइट मुक्तसर साहिब, तो यहाँ पर जो सीटें हैं वो फुल हो चुकी हैं। जहाँ पर सीटें बहुत कम हैं वो भी डाइट्स बता देता हूँ आपको। फरीदकोट है, गुरदासपुर है, संगरूर है, इन डाइट्स में बहुत कम सीटें हैं। जिनमें अवेलेबिलिटी है सीट्स की, जहाँ पर आपको सीट मिल सकती है कल की काउंसलिंग में, डाइट वेरका, डाइट फतेहगढ़ साहिब, डाइट हुशियारपुर, डाइट संदर, डाइट कपूरथला, डाइट लुधियाना, डाइट नाभा पटियाला, डाइट रोपड़, यहाँ पर आपको कल की काउंसलिंग में सीट जो है वो मिल सकती है। बाकी जो भी अपडेट्स होगी वो शाम को मैं आपको बता दूंगा, नेक्स्ट जिनकी काउंसलिंग होगी कल के दिन के बाद। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो कुछ क्वेश्चंस थे SC BC और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की या अदर कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनका भी क्वेश्चन था कि उनके रिगार्डिंग जो सीट्स हैं उसके बारे में बताऊं। तो वह यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो नोट कर लीजिए कि जितनी भी कैटेगरी है, BC कैटेगरी है, SC R&O कैटेगरी है, SC M&B कैटेगरी है, इन सभी की 10 सीटें हैं। तो मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, वहाँ पर भी मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया था। तो यहाँ पर आप नोट कर लीजिए कि BC, SC, R&O, M&B इनकी अलग अलग है, मतलब कि सभी की 10-10 सीटें हैं एक डाइट में। तो जो डाइट्स मैंने आपको बताई हैं कि जो फुल हो चुकी हैं, तो जैसे बठिंडा है, फिरोजपुर है, इसके अलावा मानसा, श्री मुक्तसर साहिब, तो यहाँ पर जो सीटें हैं वो फुल हो चुकी हैं। तो यहाँ पर कुछ डाइट्स में जो रिजर्व कैटेगरी की सीटें हैं वो अलॉट हो चुकी हैं, तो सभी में नहीं हुई हैं। कुछ डाइट्स में जैसे बठिंडा में हुई हैं या फिर मुक्तसर साहिब में हुई हैं। यहाँ पर कुछ जो रिजर्व कैटेगरी की सीटें हैं जैसे कि 10 सीटें हैं, तो कुछ में 5, कुछ में 2, 1 ऐसे, मतलब कि कुछ सीटें जो है वहाँ पर फिल हुई हैं। सभी सीटें अभी तक फिल नहीं हुई हैं रिजर्व कैटेगरी की, वो अभी तक अवेलेबल हैं। तो जब जनरल कैटेगरी की सभी सीटें फुल हो जाती हैं तो उसके बाद जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट होते हैं उनको उनकी रिजर्व कैटेगरी में सीट जो है वो अलॉट की जाती है। तो यहाँ पर अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जो जनरल कैटेगरी की सीट्स कितनी हैं और SC BC या अदर कैटेगरी की जो सीट्स हैं वो कितनी हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ जनरल एक्स सर्विसमैन, BC एक्स सर्विसमैन, जनरल फ्रीडम फाइटर, जनरल स्पोर्ट्स कोटा, SC स्पोर्ट्स कोटा, फिजिकली हैंडीकैप, इनकी कोई भी सीट अभी तक फिल नहीं हुई है। इनकी सभी जो सीटें हैं उसी तरह की हैं। तो अगर मैं बात करूँ जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, इनकी भी जो 10 सीटें हैं एक डाइट में होती हैं। तो जैसे 15 डाइट्स हैं तो 15 डाइट्स के अकॉर्डिंग कुछ डाइट्स में कम होंगी, कुछ डाइट्स में 10 होंगी। तो ये अलग अलग क्राइटेरिया होगा जो भी अदर कैटेगरी की सीटें हैं। बट जो SC BC कैंडिडेट हैं उनकी 10 सीटें सभी डाइट में होती हैं। तो इस तरह उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि किस डाइट में कितनी सीट्स अवेलेबल है या नहीं है। तो मैं अभी यहाँ पर कुछ जो यूट्यूब पर हमारे वीडियो में कुछ कमेंट्स आए थे उसके भी रिप्लाई यहाँ पे कर देता हूँ। तो अभी मैं लैपटॉप से देख रहा हूँ जो कमेंट्स है आपके, तो यहाँ पर आपको शो नहीं होंगे, फिर भी आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि बठिंडा, मुक्तसर और फरीदकोट डाइट में कितनी सीट्स है। तो मैंने आपको जैसे अभी सारी चीज़ें बता दी हैं, उम्मीद है कि आपने नोट कर ली होगी। डाइट बठिंडा में कितनी टोटल सीट्स हैं, डाइट बठिंडा में कोई भी अभी सीट नहीं है। फिरोजपुर डाइट में कितनी वैकेंट सीटें हैं, फिरोजपुर डाइट में भी वैकेंट सीट नहीं है। जिनका एक ज़्यादातर क्वेश्चन आ रहा है कि जो रेजिडेंस सर्टिफिकेट है उनकी रिसीप्ट है तो क्या वो चलेगी या नहीं चलेगी। तो देखिए ये डिपेंड करता है वहाँ पर जो वेरिफिकेशन कमेटी बैठी है वो इसको एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है। कुछ डाइट्स में एक्सेप्ट किया जा रहा है, कुछ डाइट में एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। तो जिनको सीट नहीं मिली है नेक्स्ट उनका क्या होगा वो अलग से एक वीडियो में मैं सारी चीज़ें वो बताऊंगा उनको।
तो इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एससी कैटेगरी के बारे में, तो एससी कैटेगरी की अभी भी सीटें हैं। तो जब जनरल कैटेगरी की सीटें फुल होंगी उसके बाद आपको जो सीटें वो मिलेगी। तो बुढलाडा अहमदपुर में कितनी सीट्स बाकी हैं, तो वहाँ पर कोई भी अब सीट नहीं है। रोपड़ में अभी भी सीट्स हैं, 50% सीट्स हैं। गुरदासपुर में 10% से भी कम सीटें हैं। फिरोजपुर डाइट में नहीं है। तो बीसी कैटेगरी की क्वेश्चन आया है कि सर जी नमस्कार, संगरूर डाइट की सीट्स दस दो, बीसी कैटेगरी की स्ट्रीम कॉमर्स। तो यहाँ पर कॉमर्स स्ट्रीम वाइज कोई भी सीटें नहीं अलॉट होती हैं, जस्ट आपको जो मेरिट बनी है उसके अकॉर्डिंग ही आपको सीट मिलेगी। बाकी आपकी जो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आपको सीट जो है वो मिलेगी। तो ज़्यादातर फिरोजपुर बठिंडा के ज़्यादातर क्वेश्चन हैं, तो आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा कोई अलग सा कोई क्वेश्चन तो वो मैं पिक कर लेता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज में दोनों में से बेस्ट कौन है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि दोनों ही बेस्ट हैं। सिर्फ फ़र्क इतना है कि जो गवर्नमेंट डाइट्स होती हैं वहाँ पर फ़ीस कम होती है, जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं वहाँ पर फ़ीस जो है वो ज़्यादा होती है। गवर्नमेंट डाइट्स में आपको रेगुलर ही जाना पड़ेगा, प्राइवेट कॉलेज में भी रेगुलर ही जाना पड़ेगा, बट वहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाती हैं कुछ कॉलेज की तरफ। तो वैसे दोनों कॉलेज में आपको रेगुलर ही जाना पड़ेगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि 5,000 जो फीस ले रहे हैं वो ऐसी कैटेगरी से भी ले रहे हैं, वो क्यों ले रहे हैं। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि जो एससी बीसी जनरल कैटेगरी सभी कैटेगरी से जो 5,000 जो टोकन मनी है या फिर जो आपकी फ़ीस है वो लेते हैं। बट जो एससी और वो जो बीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं जब वो स्कॉलरशिप अप्लाई करेंगे तो आपको जो आपकी फ़ीस है वो एज ए स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी। तो इसलिए जो सभी फ़ीसें हैं वो आपसे लेनी होती हैं, किसी भी कैटेगरी का हो उनकी जो फ़ीस है वो कलेक्ट करनी पड़ती है। सभी को ये जो टोकन मनी है वो देनी पड़ती है अपनी जो सीट है वो रिज़र्व करने के लिए। तो जैसे ही आपकी जो सीट अलॉटमेंट हो जाती है, अगर किसी दूसरी डाइट या दूसरे कॉलेज में होती है तो आपको 1-2 दिन के अंदर अंदर आपको वहाँ पे जाके अपनी रिपोर्ट करनी है। आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वहाँ पे लेके जाने हैं, सारी जो आपका एडमिशन का प्रोसीजर है वहाँ पर करवाना होगा। आपकी जो 5,000 आपने सबमिट करवाया है उसकी जो रिसीप्ट है वो ज़रूर साथ में लेके जाइएगा। तो आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, तो बट उम्मीद है कि आपको जो सीट्स के रिगार्डिंग जो आपकी क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है उसके रिगार्डिंग काफ़ी जो इन्फॉर्मेशन है मिल गई होगी, बाकी सभी जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा आपके साथ। आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा। तो जो भी सीट्स हैं उसके रिगार्डिंग आपने नोट कर लिया है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप वीडियो को दोबारा से सुन सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा, मिलूँगा आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।